अफगानी जाएंगे कतर काम करने के लिए। कतर ने नियुक्त किया अपना नया एम्बेसडर। किसी देश के प्रधानमंत्री की तरह हुआ उसका वेलकम। जी हाँ दोस्तों, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 36 दरवाजे जरूर खोलता है। और वाकई में ही अफगानिस्तान के लिए वो चीजें हो रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का रास्ता बंद होने के बाद रुका नहीं है, थमा नहीं है, बल्कि अथक प्रयास कर रहा है। कभी वो भारत जा रहा है, कभी वो तुर्की जा रहा है, कभी वो यूएई जा रहा है, कभी वो कतर जा रहा है। और अब तो कतर के एम्बेसडर के तौर पर एक नया व्यक्ति अफगानिस्तान के अंदर तैनात होने के लिए आ गया है और दोनों देशों को रिश्तों को बेटर करने का प्रयास वो करने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कौन से वो व्यक्ति हैं और अफगानिस्तान और कतर की रिलेशनशिप कैसे इंपॉर्टेंट है और अभी इसको लेकर क्या डेवलपमेंट निकल रही है, सारी बातें आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं तालिबान के जो प्राइम मिनिस्टर है, अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद हसन अकुंद। उन्होंने दोस्तों जो कतर के नए एम्बेसडर हैं मुर्दिफ बिन अली अल कहतानी, उनका जो क्रेडेंशियल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और फाइनली वो अफगानिस्तान के अंदर कतर के एम्बेसडर के तौर पर मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। और इस मौके पर अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुतक्की थे वो भी मौजूद थे और भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल वहां पर मौजूद थे। जो कतर के एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना एक ग्रेटिट्यूड और अपनी सपोर्ट को एक्सप्रेस किया है कि वो बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। अब आप कहोगे कि कतर भी मुस्लिम, अफगानी भी मुस्लिम, क्या कतर ने अफगानिस्तान को मान्यता दे दी है? जी नहीं दोस्तों, कतर अभी भी शांत है और अफगानिस्तान के तालिबान को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान के अंदर रह रहे तालिबानियों को बहुत कुछ प्रूव करना है, जिसके बाद उन्हें मान्यता मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर कतर के नए एम्बेसडर का एक पहुंचना अफगानिस्तान के गरीब लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। दोस्तों आज के समय में आपको पता है लाखों लोग पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, भारत के हों, वो कतर के अंदर काम करने जाते हैं। लेकिन कतर के नए एम्बेसडर के यहाँ पर तैनात होने के बाद जो अफगानी लेबर फोर्स है वो कतर के अंदर काम करने जा सकती है और रेमिटेंस के तौर पर अफगानिस्तान को सहारा मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2023 के बाद से अब तक 50 लाख अफगानी नागरिकों को ईरान और पाकिस्तान से निकाल दिया है, जिस कारण से वो वहां पर कमाई करके जो पैसा अफगानिस्तान के अंदर भेजते थे वो सारा रुक गया है। और अब रुका तो रुका, वो अफगानी लोग अफगानिस्तान के अंदर आ गए हैं, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर लोग नहीं है, व्यापार नहीं है, ढांचे नहीं है, जिस कारण से उनका सर्वाइवल एक खतरे में पड़ रहा है। इसी बीच दोस्तों कतर के नए एम्बेसडर को एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है और अफगानिस्तान मान रहा है कि जो नुकसान उसे पाकिस्तान से हुआ है वो नुकसान की भरपाई वो दुनिया के और देशों में अपने अफगान श्रमिकों को भेजकर पूरा कर सकता है। हालांकि इसी साल 2025 के अंदर खबर आई थी कि अफगानिस्तान के 3000 लोगों को एक कतर अपने देश के अंदर एंट्री दिलवाने वाला है। और इसी बीच दोस्तों दोनों देशों के रिश्ते इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कतर दोस्तों एक हाई प्रोफाइल कंट्री है और उसके देश में अगर गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं तो वो गाड़ियां दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर सस्ते रेटों में मिल सकती हैं और ऐसे ही बहुत से रोजगार के अवसर भी जनरेट किए जा सकते हैं अफगानिस्तान के लिए। और आटा, अनाज और कई खाद्य उत्पाद भी दोनों देश एक ऐड के तौर पर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कतर के एम्बेसडर यहां पर मौजूद हैं। तो बेसिकली यही कारण है कि तालिबान के प्राइम मिनिस्टर के यहां मिलने से पहले उनका वारम वेलकम हुआ और ऐसे वेलकम किया गया जैसे कोई किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आया हो। आपका क्या मानना है दोस्तों अफगानिस्तान और कतर के बेहतरीन होते हुए रिश्तों के बारे में? अभी समय लगेगा, लेकिन अफगानिस्तान को अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ प्रूव करना है और एक अच्छे देश और वो देश के तौर पर रिप्रेजेंट करना है जो बेसिकली दुनिया उस पर भरोसा कर सके। खैर, अभी शरिया नियम कानून होने के कारण, पब्लिक एग्जीक्यूशंस के कारण इन दिनों तालिबान की काफ़ी आलोचना हो रही है और वर्ल्ड की इंटरनेशनल कम्युनिटी उन पर एक आरोप लगाती है कि आप इंटरनेशनल नियम कानूनों के हिसाब से जो आरोपी हैं उनको डील क्यों नहीं करते और आप सजाएं ऐसे कैसे दे सकते हो। तो खैर दोस्तों, तालिबान को अभी इतना एडवांस होने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि पहले से बहुत सुधार तालिबान के अंदर हुआ है और हम बेहतरीन की उम्मीद कर सकते हैं कि तालिबान अपने अंदर बेहतरीन सुधार करेगा और इस प्रक्रियाओं को सही करेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर चलेगा ताकि उसके ऊपर भरोसा बढ़ सके। और इसी के साथ अफगानी लोगों के ऊपर जो संकट है, ह्यूमैनिटेरियन एड और सारे मानवता को लेकर संकट और रोजगार के संकट पैदा हुए हैं, वो उसे सोल्व करने में हेल्प करेंगे। लेकिन कतर के एम्बेसडर का यहाँ पर पहुंचना अफगानिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान से, ईरान से जो नुकसान हुए, लाखों श्रमिक उनके यहाँ पहुंचे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है और दोनों देश मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं।